करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। तो देश की जनता जान रही है, अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं। ये अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना। कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो, तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमेटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत है। कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसको पहले से ही हम लोगों को रेक्टिफाई करके चलने की जरूरत है। मान लीजिए किसी राज्य में अगर कोई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस वक्त क्या होगा, कैसे उस राज्य में, तो इसमें पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी ने हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया था कि अगर ऐसे राज्यों में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो विधानसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए कि मौजूदा सरकार में अगर आपका विश्वास नहीं है तो वैकल्पिक कौन सी सरकार बन सकती है, चुनाव में जाने की बजाय ये निर्णय विधानसभा के भीतर ही लिए जाए। तो ये प्रस्ताव हम लोग पहले भी हम लोग दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जब इसको लेकर चर्चा होगी तो मजबूती से इस प्रस्ताव के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी बातों को रखने का काम करेगी। कह रहा है कि सरकार जो है डरी हुई है, इसलिए नर्वस होकर ये सेशन बुलाया गया है। भाई हर चीज में सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। एक सरकार जो इतनी स्थिर है वो डरी हुई है। एक गठबंधन जिसमें आए दिन उनके घटक दल रूट के उस बैठक से आ जाते हैं, वो लोग डरे हुए नहीं है। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व इतना मजबूत है वो लोग डरे हुए हैं। एक गठबंधन ऐसा जिसमें नेतृत्व अभी तक तय नहीं हुआ है वो लोग डरे हुए नहीं है। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व मजबूती से देश हित में बड़े बड़े फैसले न सिर्फ ले रहा है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। एक दूसरा गठबंधन जिनके पास ना नीति है ना नीयत है, वो लोग डरे हुए नहीं है। ये कहने की राजनीतिक भाषा बन गया है हर बात में। 2018 में भी इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव ये लोग भारत की संसद में लेकर आए थे, कहते हुए कि भाई ये सरकार डरी हुई है, हारेगी। क्या हुआ 2019 में? 14 से बड़ा जनादेश मिला। आज फिर यही सारी बातें हो रही हैं। 2024 में देखिएगा 2019 से बड़ा जनादेश पुनः हम लोगों के गठबंधन को मिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपए ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है, अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी गई हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा जो है चुनावी स्टंट है। और जहां इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, मतलब तो कुछ रहता नहीं। 24 की तैयारी पूरी है, एकदम तैयार। वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यावहारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उससे तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है, जब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो,
क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना, उनकी पार्टी तो बिहार में रही है, और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया है, तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख ले, लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही